हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली एप्पल को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। एप्पल आईफोन के प्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी मात्रा को चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने जा रहा है और एप्पल का चाइना से निकलने का ये सिर्फ शुरुआत है और इंडिया को लेकर के एप्पल के बहुत बड़े बड़े प्लान हैं। और यहाँ पर आप निक्की एशिया का आर्टिकल देख सकते हैं। टेक जायंट एम्स टू मूव एटलीस्ट 20% ऑफ आईफोन प्रोडक्शन टू इंडिया एज इट एक्सिलरेट्स अवे फ्रॉम चाइना। यानी चाइना से धीरे धीरे एप्पल निकल रहा है और भारत में अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर रहा है। तो एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इससे भारत का क्या फायदा होगा और चाइना को क्या नुकसान होंगे, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है और प्रश्न प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित है और इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यह है कि इस स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी को हर साल 6,000 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में हर 6 महीने पे दिए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम भारत सरकार की पहली स्कीम है जो मोबाइल ऐप के जरिए फेशियल ऑथेंटिकेशन के थ्रू ई-केवाईसी करता है। और चौथा स्टेटमेंट यह है कि इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ऑलराइट, तो एप्पल पहली बार इंडिया में साल 2017 में कदम रखता है, जहां पर एप्पल के आईफोन्स और वेरियस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी विस्ट्रॉन पहली बार बेंगलुरु में अपने एक छोटे से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करती है। तो यहाँ पर यह जायंट कंपनी ये समझने का प्रयास कर रही थी कि क्या भारत में हम अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या भारत में ऐसे माहौल है ताकि चाइना पर से निर्भरता को कम किया जा सके। उसके बाद यह कंपनी धीरे धीरे अपना विस्तार भारत में करती ही जा रही है और जहां साल 2021 में भारत में आईफोन्स का केवल 1% प्रोडक्शन होता था, वहीं पर यह साल 2022 में बढ़ के 7% तक हो जाता है। और अब एप्पल भारत में और ज्यादा आईफोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए और ज्यादा आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी कंपनियां इसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उन्हें चाइना से हटाकर भारत में शिफ्ट कर रहा है। और यह बताया जा रहा है कि साल 2024 तक एप्पल आईफोन्स का जितना प्रोडक्शन करता है उसका अकेले 25% भारत में शिफ्ट करने जा रहा है। यानी 2024 तक 25% आईफोन भारत में असेंबल किए जाएंगे। तो एप्पल अपने प्रोडक्ट्स का असेंबली लाइन भारत में बढ़ाने जा रहा है। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग वर्ड्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत में एप्पल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है, यहाँ पे केवल असेंबली की जाती है। और चाइना में भी यही होता था। चाइना में भी एप्पल आईफोन्स को असेंबल करता था क्योंकि एप्पल के आईफोन हो या लैपटॉप हो या वेरियस प्रोडक्ट हो, उनके जो कंपोनेंट होते हैं वह कई देशों में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और वहां से ला करके एक देश में असेंबली किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो चाइना में भी एप्पल यही काम कर रहा था। अब वही काम चाइना से हटा करके भारत में शिफ्ट कर रहा है और भारत में शिफ्ट होने का इस जायंट कंपनी के पास बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो भारत एक अनटैप्ड मार्केट है और यहाँ पर इसके लिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और धीरे धीरे एप्पल इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ पे साल 2015 में भारत में जो इसके प्रोडक्ट थे वो लगभग $1 बिलियन के आसपास बिके थे, वहीं पिछले साल 2022 में यह बढ़ करके $6 बिलियन तक पहुंच गए हैं। और भारत सिर्फ एप्पल के लिए एक मार्केट ही नहीं है, भारत को लेकर के इस कंपनी के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं क्योंकि फ्यूचर में चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए यह कंपनी भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रही है। चाहे आईफोन्स हो या आईपैड्स हो या लैपटॉप्स हो, अपने हर एक प्रोडक्ट को चाइना से हटाकर भारत में शिफ्ट करना चाहती है। और भारत में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए एप्पल ने बहुत सारे काम किए हैं। फॉर एग्जांपल साल 2020 में एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो भारत में अमेजन या फ्लिपकार्ट के जरिए सेल किए जाते थे, लेकिन पहली बार साल 2020 में भारत में एप्पल ने अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर ओपन किया। इसके बाद इसी साल अप्रैल के महीने में भारत में एप्पल के 2 ऑफलाइन स्टोर्स ओपन किए गए और यह पहला ओपन हुआ मुंबई में और दूसरा दिल्ली में। और इसकी इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस कंपनी के सीईओ टिम कुक स्वयं भारत में अपने स्टोर्स को लॉन्च करने के लिए, ओपन करने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए भारत में आए थे और इन 2 स्टोर्स की वजह से भारत में इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। बताया जा रहा है कि हर महीने ये जो 2 स्टोर्स खोले गए हैं इनमें से प्रत्येक से 25-25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यानी हर महीने इन दोनों स्टोर से लगभग 50 करोड़ की रेवेन्यू एप्पल जनरेट कर रहा है।
अब प्रश्न आता है कि एप्पल चाइना को छोड़ना क्यों चाहता है जबकि इसका 20% रेवेन्यू चाइना से आता है। तो देखिए, एक तो चाइना में धीरे धीरे इनके प्रोडक्ट्स बिकना कम हुए हैं, साथ ही साथ जो अमेरिका और चीन के बीच टेंशन चल रही है उसका इस कंपनी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और रही सही कसर को कोविड-19 ने पूरा किया, जब चाइना में पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गया था तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बाधाएं आ रही थी, जिसकी वजह से इनका सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ था। और इस कंपनी के सामने सबसे बड़ी समस्या है ताइवान इशू, क्योंकि यदि चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण करता है तो निश्चित तौर से अमेरिका ताइवान की रक्षा में आएगा। इकोनॉमिक तौर पे तो अमेरिका चीन के ऊपर सैंक्शन लगाएगा ही, लेकिन अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए अपनी मिलिट्री भी भेज सकता है। तो इन सब को देखते हुए जब ऐसी स्थिति में अमेरिका और चीन के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो ये जो बहुत सारी कंपनियां अमेरिका की चीन में ऑपरेट कर रही हैं, इनके लिए चीन में ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये कंपनियां पहले ही चीन से बाहर निकलना चाहेंगी। और एप्पल के साथ साथ अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां यही प्रयास कर रही हैं कि अमेरिका चीन के खिलाफ कार्रवाई करे, उससे पहले हम धीरे धीरे अपने प्रोडक्शंस को अन्य देशों में शिफ्ट करें, खास करके भारत में। और निश्चित तौर से इसका असर भारत पे बहुत बड़ा होने वाला है। एक तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएंगी तो इनकी वजह से पहले तो हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, और यह कंपनियां भारत में अपनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को सेटअप करेंगी, जिसकी वजह से भारत में बड़े स्केल पर लोगों को जॉब दिया जा सकता है। और यह कंपनियां जब भारत में प्रोडक्शन करेंगी तो ये केवल भारत के लिए नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के लिए होगा। और जब भारत से ये प्रोडक्ट्स बन करके पूरी दुनिया में सेल किए जाएंगे, एक्सपोर्ट किए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में ये भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। और इससे भारत का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा टारगेट है कि साल 2030 तक भारत $1 ट्रिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करे, उसको पूरा करने में ये कंपनियां बहुत ज्यादा सहायक होने वाली हैं। तो निश्चित तौर से इससे तो भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा ही, भारत के एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेंगे ही, इसके अलावा भारत का ग्लोबल इमेज भी इससे बढ़ेगा और भारत का मेक इन इंडिया ब्रांड पूरी दुनिया में फैलेगा। और मैं आपको बता दूं, एप्पल के इस कदम से बहुत सारी फॉरेन कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होंगी, क्योंकि वे भी सोचेंगे कि यदि भारत में आईफोन प्रोड्यूस किया जा सकता है तो वे अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस भारत में क्यों नहीं कर सकते हैं। और हाल ही में एक खबर टेस्ला को लेकर आई थी, जिसमें भारत सरकार की तरफ से उन्हें बताया गया था कि आप भारत में एप्पल को कॉपी कीजिए। जिस तरीके से एप्पल ने धीरे धीरे भारत में अपने आप को एक्सपेंड किया है, उसी तरीके से आप चाइना से भारत में शिफ्ट होइए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही स्टार्ट कीजिए और यहीं से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है और भारत सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करता है। और एक बार यहाँ पे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भारत में स्थापित हो गई तो आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आएंगी। और एप्पल भी भारत में ये जो अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 2024 तक 25% तक अपने आईफोन के प्रोडक्शन को भारत में शिफ्ट करने जा रही है, यह 2027 से 28 तक आप देखेंगे 50% तक के प्रोडक्शन को चाइना से भारत में शिफ्ट करेगी, जब एक बार भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि फिलहाल के समय में एप्पल अपनी सेमीकंडक्टर्स रिक्वायरमेंट के लिए ताइवान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही भारत में सेमीकंडक्टर्स की बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, तैसे ही इन सभी कंपनियों की ताइवान पर से निर्भरता धीरे धीरे घटेगी और वो भारत में पूरी तरीके से शिफ्ट होना चाहेंगे। और आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि भारत की टाटा ग्रुप आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में बड़े स्केल पर शुरू करने वाली है। यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, टाटा ग्रुप क्लोज टू फाइनलाइजिंग विस्ट्रॉन डील टू बिकम फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू मेक आईफोन्स। तो जब टाटा ग्रुप भी भारत में आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगी, ये बहुत बड़े स्केल पर भारत में आईफोन्स का प्रोडक्शन करेगी। तो निश्चित तौर से एप्पल भारत में विस्तार करने जा रहा है और यह कहना कोई जल्दबाजी नहीं होगी कि आने वाले 5 से 6 साल में ही एप्पल भारत में अपने 50% प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा। तो निश्चित तौर से भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में इन कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो अब आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड था, जिसमें पहला स्टेटमेंट यह है कि बेनिफिशियरी को हर साल 6,000 रुपए हर 6 महीने पे 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इस स्कीम के अंडर हर साल 6,000 रुपए बेनिफिशियरी को दिए तो जाते हैं, लेकिन ये 2 इंस्टॉलमेंट में नहीं दिए जाते हैं, ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था।
और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि यह भारत सरकार की पहली स्कीम है जिसमें मोबाइल ऐप के थ्रू फेशियल ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि यह भारत सरकार की पहली स्कीम है जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए फेशियल ऑथेंटिकेशन के थ्रू ई-केवाईसी किया जाता है। और चौथा स्टेटमेंट यह है कि इसमें बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसे पहुंचाए जाते हैं। तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इन स्टेटमेंट्स में से केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओनली 2, यानी केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। तो ये थी आज की वीडियो। जाने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।